राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कामदा एकादशी और 11 माता की कथाएं। इस बार कामदा एकादशी के ठीक अगले दिन मदन द्वादशी भी है और यह महाद्वादशी है। अगर आप मदन द्वादशी की कथा सुनना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहे। बुद्धिमान पुत्र प्राप्ति की इच्छा से या फिर संतान प्राप्ति की कामना से, फिर जो गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की कामना से मदन द्वादशी की कथा को हर किसी को अवश्य सुनना चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को इस कथा का श्रवण करने के अलावा यदि हो सके तो व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए। हस्तिनापुर के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभा में विद्वान ऋषि मुनि मंत्रीगण और राज परिवार के सदस्य थे। तभी दिव्य आभा के साथ भगवान श्री कृष्ण जी वहां पर प्रकट हुए। उनके आगमन से संपूर्ण राजसभा भक्ति रस में डूब गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन किया और बोले कि हे माधव, आपने हमें एकादशी व्रत का महत्व बतलाया है, किंतु आज हमें यह भी बतलाइए कि 11 माता का क्या रहस्य है। क्यों यह व्रत इतना पुण्यदायी है और कैसे माता 11 भक्तों के सभी संकट हर लेती है। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, 11 माता का व्रत स्वयं देवताओं द्वारा पूजित है। यह व्रत केवल सांसारिक सुखों का ही नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और मोक्ष का द्वार भी खोलता है। आज मैं तुम्हें कामदा एकादशी व्रत की कथा से पहले 11 माता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुनकर हर कोई इस व्रत को करने के लिए प्रेरित हो उठता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 11 माता की पावन कथा सुनाना आरंभ किया। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा कि प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। अब भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। अब नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल दिया। बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए। उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। अब नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। अब देवर्षि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीला देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। बताओ, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती। एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता था।
वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख सुविधा के लिए इतना कठोर व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रख पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी और सुनी। फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था, ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही और पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ से लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवट बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्यान करती रही कि यह माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अब बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। अब बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरी तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तो नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला। जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ुकू कुकड़ुकू करने लगी। अब मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा कि आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई और थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर पानी पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। अब जैसे ही उनकी आंखें लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो और वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था वे पक्का निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। अब थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि मानो सामने आग जल रही हो और आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी।
इसके मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर ही बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने पर बस कुछ ही समय था। यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्रीहरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज़ का कोई भी अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्रीहरि के धाम को चली गई। अब जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को, उनके परिवार को हरा भरा किया है, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। पद्म पुराण में वर्णित कामदा एकादशी की कथा के अनुसार इस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब आप मुझे यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तथा वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए वह दाव नल के समान है। इन काल की बात है कि नागपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन्हीं दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उसी नगरी का सेवन करती थी। वहीं पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिनका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदर ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया। इसीलिए उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ा गई। नागों में श्रेष्ठ करकोट को ललित के मन का संताप पता चल गया। इसीलिए उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोट की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे डाला, दुष्ट बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसीलिए जा तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक की ऐसा कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया और भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा भयंकर राक्षस होकर वह अब कर्म का फल भुगतने लगा। इधर ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी वैर विरोध नहीं था। ललिता बड़ी तेजी के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता बोली, महामुने, वीर धनवर नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। हे ब्राह्मण,
इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। हे विप्र, पुण्य के द्वारा मेरा पति राक्षस भाव से मुक्ति पा जाए, कृपा उसका उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, हे शुभे, इस समय चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को नाश करने वाली और अति उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य है उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत का उपवास किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया और वह राक्षस भाव से भी चला गया और उसे पुण्य गंधर्व की प्राप्ति हो गई। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके मान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही कामदा एकादशी की कथा पूर्ण की, हस्तिनापुर राजमहल में दिव्य आभा फैल गई। वहां उपस्थित सभी ने अनुभव किया कि जैसे स्वयं नारायण की कृपा बरस रही हो। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि हे माधव, आपने हमें यह अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। अब हम सभी इस पावन व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। उनकी बात सुनकर समस्त राज परिवार, मंत्रीगण और विद्वान ब्राह्मणों ने इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले कि यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो भी श्रद्धा से इसका पालन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करके वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। यह सुनकर वहां बैठे सभी ने जय श्री हरि जय श्री कृष्णा का जयकारा लगाया। तो बोलिए जय श्री हरि जय श्री कृष्णा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।